اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गान मोहतरम हाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने दीन इस्लाम में मुसलमानों के लिए खुशी मनाने के लिए, जश्न मनाने के लिए, बतौर ईद मनाने के लिए साल भर में सिर्फ 2 दिन अता फरमाए। एक रमज़ान मुबारक के बाद ईद उल फित्र वाला दिन है, दूसरा बकरा ईद में ईद उल अज़हा का दिन है। शव्वाल की जो पहली तारीख है वो ईद उल फित्र की तारीख है और ज़िल हिज्जा की जो 10वीं तारीख है वो ईद उल अज़हा की तारीख है। ये 2 दिन हैं इस्लाम ने मुसलमानों को खुशियों के तौर पर मनाने के लिए अता फरमाया। इसके अलावा कोई और दिन जिसमें मुबारकबादी दी जाए, खुशी मनाई जाए, जश्न मनाया जाए, लोगों को जोड़ा जाए, नाच गाने हो, दावतें हो, खाना पिलाना हो, ऐश हो, अय्याशी हो, आज़ादी हो, ऐसी कोई चीज़ इस्लाम के अंदर किसी और दिन में नहीं रखी है। यहूद व नसारा की जो दैन है, जो इस दुनिया के अंदर राइज है, मॉडर्न समझा जाता है, मॉडल समझा जाता है, फैशन समझा जाता है, जिन त्योहारों को उन्होंने दुनिया के सामने पेश किया, जिन खुशियों को, जिन दिनों को वो बतौर जश्न मनाने के लिए दुनिया को दिया, उनके पास कोई एक दिन नहीं है, कई दिन हैं जिनको वो मनाते हैं। वो सिर्फ ईद का दिन नहीं मनाते, कई दिन उनके सामने हैं। हर साल यानी साल भर के एक एक दिन आप देख लें, हर चीज़ का एक दिन उनके पास खास है। जैसे मदर्स डे है, वैलेंटाइन डे है, मजदूरी का डे है, पता नहीं कितने डे हैं। ये सारे दिन ये लोग साल भर में एक खास दिन में गुजारते हैं और मनाते हैं।
उसमें वो अय्याशियाँ, वो अय्यारियाँ, वो मक्कारियाँ, वो आज़ादी जश्न के नाम पर, जैसे वैलेंटाइन डे में बेहयाई होती है, नाच गाने होते हैं, जिनाकारी होती है। तो उन्हीं दैन में से एक दैन है यहूद व नसारा की नया साल मनाना, हैप्पी न्यू ईयर मनाना। ये इन्हीं की मरहून मिन्नत है, ये इन्हीं का एहसान है जो दुनिया को दिया इन्होंने, नया साल जश्न के तौर पर मनाना। दिसंबर की 21वीं तारीख में, 31वीं तारीख 31 दिसंबर की रात 12 बजे से पहले तक, फिर 12 बजे के बाद अगले साल वाले जनवरी की पहली तारीख, यानी रात से लेकर सुबह तक हैप्पी न्यू ईयर मनाया जाता है दुनिया भर में। नाच गाने होते हैं, शराब नोशी होती है, लाइट वगैरह सजाए जाते हैं, लोग मैदानों में सड़कों में जमा होते हैं और पता नहीं क्या क्या फसादात खुराफात उस रात में होते हैं। उस रात में जितनी भी आदमी आज़ादी, बेहयाई की इंतहा, हदीस पाक में है, इज़ालम तस्तही फस्ना मा शिता, जब तुम्हारे अंदर हया ही ना हो तो नंगे नाचो, कैसे नाचो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो हैप्पी न्यू ईयर वाली रात है, न्यू ईयर की जो नाइट है, इसमें जो लोग अय्याशी करते हैं, नाच गाने करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनमें शरीक होना या उनको तमाशाई बनकर देखना। बाज लोग होते हैं जो यानी बाज़ाब्ता उसमें शरीक होते हैं, और बाज लोग होते हैं शरीक तो नहीं होते, दूर खड़े होकर तमाशा देखते, बस यूं ही गए थे, लोग मना रहे हैं तो हम भी खड़े होकर देख रहे हैं। तो उस जश्न में शरीक होना, उस सेलिब्रेशन में शरीक होना या तमाशाई बनकर देखना, ये दोनों हमारे इस्लाम में जायज नहीं है, हराम है। इस तरह अंग्रेजों से, यहूद व नसारा से बहुत सारी चीजें दुनिया में राइज हो गई है और मुसलमान भी उसको हाथों हाथ ले रहा है। हमारे इस्लाम का एक मिजाज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा की तरबियत फरमाई, वो इबादत नहीं बल्कि खुद इबादत के अंदर यहूद व नसारा की मुखालफत पर जोर दिया है। आपने हर जगह कई मौक़ों पर आदमी के रहन सहन में, सोसाइटी में, मुआशरती कामों में, इसी तरह मामलात में, लेन देन में और इबादत तक, हर चीज में इस बात की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया है, खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद व नसारा की मुखालफत करो, यहूद व नसारा की मुशाबहत इख्तियार मत करो। कई मौक़ों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से हो जाता है। यहूद व नसारा की मुशाबहत इख्तियार करेंगे पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में, जश्न मनाने में, खुशियाँ मनाने में, शादियों में, दीगर तकरीबात में यहूद व नसारा की इत्तिबा करेंगे, उनकी मुशाबहत इख्तियार करेंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो उन्हीं में से हो जाता है, यानी वो मुसलमान नहीं रहता। और एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी जिससे दोस्ती करता है वो उसी के दीन पर होता है। इसलिए देखना चाहिए कि हम किससे दोस्ती कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमरउ अला दीनी खलीलिही फलयंजुर मन युखालिल, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, तो आदमी को चाहिए कि वो देखे कि मैं किससे दोस्ती कर रहा हूं।
मैं मुसलमानों से दोस्ती कर रहा हूँ, मैं उलमा से दोस्ती कर रहा हूँ, मैं औलिया से दोस्ती कर रहा हूँ, तो मेरा ईमान और मेरा दीन महफूज है। अगर मैं यहूद और नसारा से दोस्ती कर रहा हूँ, मैं मुशरिकीन से दोस्ती कर रहा हूँ, मैं काफिरों से दोस्ती कर रहा हूँ, तो मेरा दीन महफूज नहीं है, मेरा ईमान महफूज नहीं है। तो फल यंजुर मैं युखालिल, आदमी को पहले ये देखना चाहिए, जांचना चाहिए कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। अगर आप तौर तरीके, रहन सहन में, खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में यहूदो नसारा के साथ दोस्ती करोगे तो हमारा हशर यहूदो नसारा के साथ होगा। पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में, हर इबादत में मुसलमानों की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे, आपके किरदार को अपनाएंगे, तो क़यामत के दिन हमारा हशर नबी के साथ और मुसलमानों के साथ होगा। इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मर्उ मा मन अहब्बा, आदमी क़यामत के दिन उनके साथ होगा जिनसे वो मोहब्बत करेगा। नबी से मोहब्बत है, मुसलमानों से मोहब्बत है, दीन इस्लाम से मोहब्बत है, तो क़यामत के दिन मुसलमान बनकर उठेंगे, मुसलमानों के साथ उठेंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा हशर होगा। अगर खुदा ना करे हमारा तौर तरीक़ा, रहन सहन हर चीज़ में यहूद और नसारा के साथ है, हमें उनका स्टाइल पसंद है, उनका मॉडर्न पसंद है, उनका आइडियल हमें बहुत अच्छा लगता है, हम आंखें बंद करके उनके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो जाते जाते क़यामत आ जाएगी और हमारा हशर उन्हीं के साथ होगा। ये उसूल है, ये ज़ाब्ता है, ये अल्लाह का कानून है। हम दुनिया के साथ दुनिया में जीते जी जिन लोगों का काम करेंगे क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठेंगे। अगरचे कि हमको मुसलमानों के कब्रिस्तानों में दफनाया गया है, लेकिन उठेंगे किनके साथ? यहूद और नसारा के साथ। इसलिए कि हमें यहूद और नसारा का तरीक़ा पसंद था। तो दुनियावी मामला हो या और कोई मामला हो, बल्कि खुद दीन के अंदर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी है कि यहूद और नसारा की मुखालफत करो। आप अपना चेहरा बनाते हैं, आप अपने चेहरे को संवारते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मूंछों को कतरवाओ, दाढ़ी को बढ़ाओ। मूंछें ज्यादा रखना, दाढ़ी छोटी रखना, ये यहूद और नसारा का तरीक़ा है। इसलिए आपने उसकी मुखालफत की। आपने फरमाया मूंछें कतरवाओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। दाढ़ी छोटी हो, मूंछें बड़ी हो, ये मुसलमान का शेवा नहीं। मूंछें छोटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और दाढ़ी बड़ी होनी चाहिए। अब हमारा मुसलमान या तो दाढ़ी छोटी रखता है, मूंछें बड़ी कर लेता है, या सिर्फ मूंछें रख लेता है, दाढ़ी नहीं रखता है, या बिल्कुल ना मर्द की तरह ना मूंछें रखता है ना दाढ़ी रखता है। किसमें भी जमा नहीं, ना मर्द में जमा है किसी और चीज में जमा है। मर्द बनना है, मुसलमान मर्द बनना है, तो मूंछों को कतरवाओ, दाढ़ी को बढ़ाओ। ना हमें यहूदी बनना है, ना हमें नसरानी बनना है, ना हमें हिंदू या कोई और कुछ बनना है, हमें तो मुसलमान बनना है। तो हमारे तौर तरीके ये बताएंगे कि आपका हशर किनके साथ होगा, ये बताएं। तो हमारा पहनना ओढ़ना, हमें किसके साथ मोहब्बत है, उनका लिबास हमें पसंद आएगा। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो नबी का लिबास पसंद आएगा। अगर यहूद और नसारा से मोहब्बत है तो यहूद और नसारा का लिबास पसंद आएगा। तो ये हमारा लिबास बताएगा कि हम किससे मोहब्बत करते हैं। हमारा लिबास बता रहा।
अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो मोहब्बत की अलामत ये है कि नबी के हर किरदार से हमें मोहब्बत होगी, नबी के हर लिबास से, हर अदा से हमें मोहब्बत होगी। लेकिन हमारा लिबास यहूद व नसारा जैसा, हमारा चेहरा यहूद व नसारा जैसा, हमारा पहनना ओढ़ना यहूद व नसारा जैसा, हमारा खाना पीना यहूद व नसारा जैसा, और कहने आ गए कहने को हम मुसलमान हैं। ये कैसे मुसलमान? ये ऐसे मुसलमान हैं इतने आगे निकल गए कि खुद यहूद व नसारा देखे तो भी शर्माने लगे कि ये तो हमसे भी आगे निकल गए। तो मुसलमानों को चाहिए कि हम किनसे दोस्ती कर रहे हैं, गैर महसूस तरीके से, हमें मालूम नहीं हो रहा है, लेकिन हम दूसरों के दोस्त बनते जा रहे हैं, यहूद व नसारा के दोस्त बनते जा रहे हैं। तो इन यहूद व नसारा की जो मेहरबानियां हैं, जिन्होंने दुनिया को उजाड़ के रख दिया, बिगाड़ दिया, निजाम को बिल्कुल दरहम बरहम कर दिया है, उनमें से एक है नया साल मनाना, हैप्पी न्यू ईयर मनाना। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे मुसलमानों के अंदर भी पाई जाती है और वो उन्हीं लोगों से आई हुई है, जैसे हैप्पी न्यू ईयर मनाना। इसी तरीके से एक चीज हमारे मुसलमानों के माशरे में हर जगह तकरीबन कई जगह देखने को मिला है कि हमारा मुसलमान बर्थडे भी मनाता है, बाज़ाब्ता केक काटता है, बीवी को खिलाता है, माँ बाप को खिलाता है, बच्चों को खिलाता है और अपना जन्मदिन मनाता है। ये जन्मदिन मनाना भी अंग्रेजों की देन है, नबी की देन नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला जिंदगी में कभी भी एक बार भी अपना जन्मदिन नहीं मनाया, नहीं मनाया। कोई आप हदीस की बेशुमार किताबें हैं, बड़ी बड़ी किताबें हैं, कोई एक हदीस का हवाला दे दे जिसमें नबी ने या नबी के सहाबा ने या कोई वली ने अपना जन्मदिन मनाया हो, नहीं बता पाएंगे आप। लेकिन मुसलमान मना रहा है, किसकी चाहत में? अंग्रेजों की चाहत। मुसलमान मना रहे हैं, बाकायदा वीडियोग्राफी हो रही है, फोटोग्राफी हो रही है, दावतें हो रही है, और बच्चा तो बच्चा 60-70 साल का बूढ़ा भी अपना जन्मदिन मना रहा है। 70वां जन्मदिन, 60वां जन्मदिन, 50वां जन्मदिन, और वो जितने साल का है उतने किलो केक काट रहा है। 50 साल है तो 50 किलो का केक, 70 साल का है तो 70 किलो का केक काट रहा है। तो ये जन्मदिन मनाना, बर्थडे मनाना, ये भी अंग्रेजों की देन है। इस्लाम में इसका कोई रिश्ता नहीं, इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन लोग मना रहे हैं, जानते हुए भी मना रहे हैं, हाँ, मानते हुए भी मना रहे हैं। हाँ, हमारे इस्लाम में नहीं है लेकिन फिर भी मैं मना रहा हूँ। तो अंधाधुन तकलीद हो रही है, अंधाधुन पैरवी हो रही है यहूद व नसारा की। यहूद व नसारा, जो यहूद व नसारा की इत्तिबा करेगा, पैरवी करेगा, वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, हरगिज़ नहीं। एक बात ज़ाब्ते के तौर पर याद रख लो, क़यामत की सुबह तक यहूद व नसारा हमारे दोस्त नहीं रहेंगे। आप कितनी चाहे उनके तलवे चाट लो, दोस्ती बना लो, वो आपके दोस्त नहीं बनेंगे, वो कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं। आप कितनी भी उनसे दोस्ती कर लो, वो आपको अपना दोस्त नहीं बनाएंगे। ये तयशुदा बात, ये मेरी कही हुई बात नहीं, नबी की कही हुई बात। और कुरान कह रहा है मुसलमानों के अगर कोई सख्त दुश्मन है तो वो यहूद है, यहूद। और यहूद का काम ये है कि मुसलमान सिर्फ जाहिर में मुसलमान रहे, उसके काम पूरे हमारा हो, वो काम पूरे हमारे करे। अब हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है, बर्थडे मना रहा है, सब मना रहा है, काम किसका है? यहूद का है।
नाम किसका है? मुसलमान का है। अब ये मनाने वाला यहूदी का दोस्त है, इसको मुबारकबादी देने वाला भी यहूद का दोस्त है। ये बात याद रखना। मैं नहीं मना रहा हूँ, लेकिन मनाने वाले को जन्मदिन मुबारक मैं बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप में, मैसेज में या सामने मिले, भाई जन्मदिन मुबारक हो। ये मुबारकबादी देने वाला भी क्या है? यहूदी का दोस्त है। तमाशाई बनने वाला भी यहूदी का दोस्त है। अब जाके देखें, जगह जगह माल बने हुए हैं, मालों में सजाया गया है। खासकर दिसंबर के महीने में दो खुशियां हैं, पूरी दुनिया मनाती है, एक क्रिसमस का, एक हैप्पी न्यू ईयर का। 4-5 दिन के फासले का ये दो खुशियों का दिन है जो पूरी दुनिया में मनाए जाते हैं। और पूरे वर्ल्ड लेवल पर शराब नोशी होती है, नाच गाने होते हैं, म्यूजिक होती है और लाइट सजाए जाते हैं और पूरा रास्ता, पूरे सड़क सजे हुए हैं रात भर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब करीब लोग बेहयाई की तरफ, मौसीकी की तरफ, नाच गानों की तरफ ऐसे भागेंगे तेजी से, बहुत ज्यादा आम हो जाएगी बेहयाई और मौसीकी आम हो जाएगी। रात भर वो लोग इन कामों में लगे रहेंगे। आज से 1400 साल पहले आप हमारे आका ने फरमा दिया। हदीसों में न्यू ईयर का तस्किरा तो नहीं है, लेकिन न्यू ईयर में होने वाले कामों का तस्किरा है। क़यामत के करीब करीब वो वक्त आएगा कि लोग मौसीकी की तरफ, नाच गानों की तरफ, बेहयाई की तरफ इतना भागेंगे, इतने आदी हो जाएंगे, पूरी रात उसमें गुजार देंगे। अब बोलो, न्यू ईयर की जो रात है, इसमें क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है, पूरी रात। यानी साल का खत्म भी नाच गाने पर, अगले साल का शुरू भी नाच गाने पर। साल खत्म हो रहा है बेहयाई पर, साल शुरू हो रहा है बेहयाई पर। बोलो, जश्न मनाने वाले क्या कुरान पढ़ रहे हैं बैठ के? कोई हमारा मुसलमान है, भाई नया साल शुरू हो रहा है, चलो ये कुरान शुरू करेंगे, कोई कर रहा है? नहीं। क्या नमाज पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है कि भाई ये नया साल शुरू हो रहा है, तहज्जुद पढ़ेंगे? अपनी सारी इबादतें, अपने सारा इस्लाम भूल कर वो लोग उसमें जाके डूब रहे हैं बेहयाई के कामों में। तो हम किसी भी तरीके से या किसी भी एंगल से सोचेंगे तो ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि किस एंगल से ये हम कहें कि न्यू ईयर मनाना जायज है। एक होता है अमल और एक होता है उस अमल में पाए जाने वाले खुराफात। एक अमल के जायज और नाजायज होने में कुछ वजूहात होते हैं। भाई सूद खाना हराम है, सूद क्यों हराम है, उसकी क्या वजह है? तो ये वजह है, तो भाई सूद हराम है। अब फलां जो वजूहात बताएंगे, उन वजूहात की वजह से एक चीज हलाल या हराम होती है। तो अब नई जश्न मनाना, न्यू ईयर मनाना एक अमल है। ये मनाना जायज है या नहीं है? जायज है तो क्यों जायज है, जायज नहीं है तो क्यों जायज नहीं है? उसकी कोई ना कोई वजह होगी ना। तो जायज होने की कोई वजह हमारे पास नहीं है। इसलिए कि हमारा जब से इस्लाम आया, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना जनवरी के 1 तारीख को नया साल जश्न मनाया, ना मुहर्रम के 1 तारीख को नया साल का जश्न मनाया, नहीं है। तो न्यू ईयर का जश्न मनाने के जायज होने का कोई सबब हमारे पास नहीं है। नाजायज होने के कई सबब है। क्या बेहयाई इसमें हो रही है, नाच गाने इसमें हो रहे हैं, शराब नोशी इसमें हो रही है, जिनाकारी इसमें हो रही है, अय्याशी इसमें हो रही है, बेजा इसराफ हो रहा है, फजूल खर्ची हो रही है, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं जिसमें कोई फायदा नहीं है। तो नाजायज होने के कई वजूहात हैं, जायज होने की एक वजह भी नहीं है। तो हम कैसे बताएं कि न्यू ईयर मनाना जायज है? नहीं है।
इसी तरीके से क्रिसमस पर किसी को मुबारकबादी देना या वो दिन खुशी के तौर पर मनाना, साफ साफ तौर पर एक मुसलमान अगर क्रिसमस मनाता है वो काफिर हो जाता है। इसलिए कि क्रिसमस इसीलिए मनाया जा रहा है कि वो खुदा के बेटे का जन्मदिन है उनके अकीदे के हिसाब से। जो लोग क्रिसमस का जश्न मना रहे हैं वो इस अकीदे से मना रहे हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, उनका जन्मदिन है। अगर मैं मुबारकबादी दूंगा किसी ईसाई को कि आपको क्रिसमस मुबारक हो, तो मैं ये बात मान रहा हूँ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। हालांकि मेरा अकीदा और ईमान ये है हजरत ईसा क्या अल्लाह का कोई बेटा नहीं है। अल्लाह का ना बेटा है ना बेटी है। हम सूरह इखलास पढ़ते हैं, लम यलिद वलम यूलद। अल्लाह का ना कोई बेटा है, अल्लाह का ना कोई बाप है, वो अकेला है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए ए नबी कि अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, वो क्यों एक है? वो बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है, ना बेटे का मोहताज है ना बाप का मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं है। तो इसलिए ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा है ना उसका कोई बराबर का है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके बराबर का कोई है ही नहीं, ना बीवी ना दोस्त ना कोई पार्टनर जो उसके बराबर का हो, कोई नहीं। इसलिए कि वो खालिक है, सब मखलूक है, वो पैदा करने वाला है और सब पैदा हुए हैं। इसलिए पैदा करने वाला और जो पैदा हुए हैं वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो मेरे भाइयों, अगर मैं किसी को मेरी क्रिसमस कहूँ या हैप्पी क्रिसमस डे कहूँ या कुछ भी कहूँ, साफ साफ बात है मेरा ईमान निकल गया, मेरा ईमान निकल गया। और आगे फतवा बताऊं, निकाह भी टूट गया, बीवी हराम हो गई। ये मामूली बात नहीं कि आप सिर्फ एक व्हाट्सएप में भेज दिए, ढकल दिया आपने, मुबारक हो, हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस, ईमान गया आपका। तो बिल्कुल इसी तरीके से हैप्पी न्यू ईयर मनाना, इसके जायज होने की कोई एक वजह भी नहीं है। हाँ, नाजायज होने के कई वजूहात। लोग पूछते हैं हदीस में है कि हजरत न्यू ईयर मनाना जायज नहीं है, अगर वो कुरान में है, कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है। बल्कि कुरान में हदीस में कहीं भी इसका तस्कीरा नहीं है हैप्पी न्यू ईयर मनाना जायज है या नहीं है। कुरान में कहीं भी इसका तस्कीरा नहीं है। ये खुद दलील है इस बात की कि हैप्पी न्यू ईयर है नहीं कहीं भी। अगर पहले जमाने में जब कुरान उतरता था, अरे जब कुरान उतरता था शराब हराम हुई, क्यों हराम हुई? लोग शराब पीते थे। सूद हराम हुआ, क्यों हराम हुआ? लोग सूद लेते देते थे। पर्दा फर्ज हुआ इसलिए कि उस जमाने में पर्दे से आने से पहले कुछ बेहयाई या खुराफात जिनाकारी आम होने वाली थी या हो रही थी, तो पर्दा आ गया। तो जिस वक्त कुरान उतर रहा था यही काम हो रहा था, क्या जायज है क्या नाजायज है। जब कुरान में हर जायज का हुक्म है और नाजायज का हुक्म है और न्यू ईयर का कोई तस्करा नहीं है, साफ इस बात की दलील है कि उस जमाने में ना मुसलमान ना गैर कोई भी हैप्पी न्यू ईयर मनाते नहीं थे। अगर कुरान के उतरते वक्त ये हैप्पी न्यू ईयर मनाने वाले होते तो कुरान में साफ तस्करा मिलता कि ये हैप्पी न्यू ईयर जायज नहीं है। तो कुरान में तस्करा नहीं है तो ये वाज़ेह दलील इस बात की है कि उस जमाने में लोग मनाते ही नहीं थे। ना मुहर्रम की 1 तारीख को मनाते थे, ना जनवरी की 1 तारीख को मनाते थे। लेकिन लोग आज हो रहा है यहूदियों की ये तरीकों को देखकर हम खुद मुसलमान आंखें बंद करके जा रहे हैं उनके पीछे पीछे।
तो हैप्पी न्यू ईयर मनाना किसी हालत से भी जायज नहीं है, हराम है। बर्थडे मनाना किसी हालत से भी जायज नहीं है, हराम है। इसलिए कि हर अमल में देखा जाए सबसे बड़ी एक वजह उसमें पाई जाती है हराम होने की, और वो ये है कि यहूद और नसारा से मुशाबहत हो रही है, यहूद और नसारा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारा अपना काम छोड़ो, दीन में भी यहूद और नसारा की मुशाबहत नहीं अपनानी चाहिए। जब आप मदीने में पहले तशरीफ लाए तो मुहर्रम की 10 तारीख को मदीने में जो यहूदी आबाद थे वो रोजा रखते थे। मशहूर किस्सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये मुहर्रम की 10 तारीख जो आशूरा का दिन है, इसमें लोग तुम रोजा रखते हो, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा ये 10 तारीख वो दिन है जिसमें हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से निजात अता फरमाई, तो हम उस खुशी में रोजा रखते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मूसा को तो हम भी नबी मानते हैं, वो तो हमारे भी नबी हैं, बेहतर है कि हम भी रोजा रखें। तो मुसलमानों को तरगीब दी आशूरा का रोजा रखो, लेकिन एक बात का ख्याल रखो, रोजा रखने में भी इन यहूदियों की मुशाबहत नहीं होनी चाहिए। ये लोग एक रोजा रखते हैं तो तुम 2 रोजे रखो, 2 रोजे रखो। ये क्यों फरमाया? यहूद और नसारा की मुखालफत, दाढ़ी में, मूंछों में, लिबास में बड़ा जोर देकर आपने फरमाया यहूद और नसारा की मुखालफत करो, उनकी कोई मुशाबहत इख्तियार मत करो। ये लोग कहने को तो ये कहते हैं कि ये हमारे बाप दादा तो हजरत इब्राहिम है, हम इब्राहिम की पैरवी करते हैं। मुसलमानों से बढ़कर कोई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वाला आज की तारीख में नहीं है। जब से इस्लाम आया उस वक्त से लेकर आज तक और क़यामत तक मुसलमानों से बढ़कर हजरत इब्राहिम के दीन पर चलने वाले और कोई कौम नहीं है, ना यहूद है ना नसारा है। इसलिए कि खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसे लोगों से कह दिया था हम तुम्हारे दीन से बरी हैं, तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, हमारा दीन अलग है, तुम्हारा दीन अलग है, तुम जो करना है कर लो, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। ये कुरान में इसका तज़किरा है। यानी खुद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहूद और नसारा के इस दीन को ठुकरा दिया, इनकार कर दिया। इन्ना कफरना बिकुम, हम तुम्हारा इनकार करते हैं, हमें तुम्हारा तौर तरीका पसंद नहीं है। और वो तरीका आज तक चला आ रहा है, ये हैप्पी न्यू ईयर के नाम पर, वैलेंटाइन डे के नाम पर, फलां दिन के नाम पर, फलां दिन के नाम पर हर चीज का एक दिन तय कर दिया इन्होंने। मदर्स डे, माँ का एक दिन, मजदूरी लेबर्स डे, मजदूरियों का एक दिन, यानी हर चीज का एक दिन इन्होंने तय कर दिया कि उसी दिन में सब माँ को देखेंगे। अदर्स डे कहाँ है? मदर्स डे में सब आगे मेरी माँ मेरी माँ, अदर्स डे कहाँ है? सब कह रहे नहीं ये तेरी माँ है, तू रख। मदर्स डे में आ गए सेल्फी लेने, फोटो पकड़ने, बाजू बैठ गए, कुर्सी में बिठा लिया, सोफा में बिठा लिया, बेटा भी है इधर, बेटी भी है, बहू भी है इधर, भी सब है। क्या है? मदर्स डे। अब दूसरा दिन आया अदर्स डे, कोई नहीं है, माँ अकेली बैठी है। कहाँ गए सब? इंशाल्लाह माँ अगले साल मिलेंगे, अगले साल जब मदर्स डे आएगा तब मिलेंगे। चिल्ड्रंस डे, बच्चों का एक दिन। टीचर्स डे, टीचर्स का एक दिन। टीचर्स डे तो समझ में नहीं आता। चिल्ड्रंस डे आया तो भी चिल्ड्रन से चॉकलेट ना लाना, टीचर्स डे आया तो भी बच्चे चॉकलेट ना लाना, टीचर क्या भी लाते नहीं, सब बच्चे लाना। ये किसका तौर तरीका है? यहूद और नसारा का, यहूदियों का। और आपने फरमाया यहूद और नसारा की मुखालफत करो, यहूद और नसारा की पहनने ओढ़ने में, खाने पीने में, शादी ब्याह में, दीगर खुशियों में, तकरीबात में यहूद और नसारा की मुखालफत करो। लेकिन आज हमारा हल क्या है? हर चीज में यहूद और नसारा की मुशाबहत। शादी में भी आजकल जो बड़े बड़े लोग हैं ना, इनके शादियां दो तरीके से होती।
एक तरीका है, मस्जिद को आते निकाह करा लेती, उसके बाद एक छोटा शादी माल बुक कराती, उसमें सब दाढ़ी वाले, टोपियां वाले, जुब्बे वाले, जो भी दीनदारा हैं, उनकी एक जगह दावत। फिर रात को एक बड़ा फंक्शन हॉल बुक करती, वहां को ना वीआईपी, बिजनेसमैन, हाँ, जो बेदीन है, मॉडर्न लोग हैं जी, सेलिब्रिटीज हैं, उनकी अलग मजलिस लगती है। वहाँ माशाल्लाह नाच गाने भी होते हैं, डांसा भी होती है, लाइटिंग भी होती है, सब होता है। कहाँ? ये मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, गैरों की नहीं। यहाँ अपना मुसलमाना दिखा दिया, मैं भी मुसलमान हूँ, मस्जिद में निकाह किया हूँ, हमारे मुसलमान भाइयों को बुलाया हूँ, एक दावत। एक और एक रुखा छपता वीआईपीज का, सेलिब्रिटीज का, और उनकी दावत फुला और फुला जगह पर। अब वहाँ हमना क्या भी काम नहीं भाई, तुम्हें सीधे साधे भोले भाले मुसलमान, तुम्हें वहाँ की बात ही, वहाँ आने वाले लोग अलग हैं। हाँ, सब सेलिब्रिटीज आते हैं, हीरो आते हैं, एक्टर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, सब बॉलीवुड जमा होता है, वहाँ गाने होते हैं, नाच होती है, डांस होता है, सब होता है। तुम्हें क्या, तुम्हें जन्नत के रास्ते में, जन्नत में जाओ, तुम्हें आओ ना। ये किसकी बात कह रहा हूँ? मुसलमानों की बात कह रहा हूँ। पूरा तरीका हमारे शादियों में यहूद और नसारा का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहलवाया, इन काफिरों से कहे दो, कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरों, ए यहूद और नसारा, और वो लोगों जो हमारे दीन को नहीं मानते, हमारे इस्लाम को ठुकराने वालों, सुन लो, ला अअबुदु मा तअबुदून। हमारे यहाँ कितने भाई हैं, सबको कुल या काफिरून का सूरा याद है ना, लेकिन तर्जुमा मालूम नहीं। नबी क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह क्या कहलवा रहा है नबी से, सुनो, कुल या अय्युहल काफिरून, ए काफिरों, यानी वो लोगों जो इस्लाम को नहीं मानते, तुम्हें इस्लाम पसंद नहीं है, इस्लाम को तुम्हें अपनाना नहीं चाहते, नबी कह रहा है, नबी का उम्मती कह रहा है। और सबसे कहलवाया अल्लाह ने, हर मुसलमान सूरे काफिरून पढ़ता है तो ये कह रहा है, ए काफिरों, यानी वो काफिरों जिनको क्या पसंद नहीं है, इस्लाम पसंद नहीं है। काफिर का माना इस्लाम का इनकार करने वाला, इस्लाम को नहीं मानने वाला, इस्लाम को रिजेक्ट करने वाला। तो क्या कह रहे हैं आगे की आयत में, ला अअबुदु मा तअबुदून, तुम जिन लोगों की परस्तिश करते हो मैं उनकी परस्तिश नहीं करता। यानी जिस दीन पर तुम चल रहे हो, जो तरीका तुमने अपनाया हुआ है, वो मैं नहीं मानता, मैं उसको कबूल नहीं करता। ये नबी कह रहे हैं और हमसे कहलवा रहे, तुम भी कहो यहूद और नसारा से, काफिरों से, मुशरिकों से, इस्लाम के ना मानने वालों से साफ साफ चैलेंज कर दो कि मैं तुम्हारे दीन को नहीं मानता। फिर उसको तकरार कराया अल्लाह ने दो बार, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं नहीं मानता जिसकी तुम परस्तिश करते हो। और ये बात भी तय है, कुरान कह रहा है, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और तुम भी नहीं मानते मैं जिसकी इबादत करता हूँ। यानी जिस दीन पर मैं चल रहा हूँ उस दीन को तुम भी नहीं मानते, तो मैं क्यों तुम्हारे दीन को मानूं? मैं भी नहीं मानता। दोबारा कहा, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, मैं हरगिज़ इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक हो और मेरा दीन मुझे मुबारक। मैं मेरे दीन पर चलूंगा, तुम तुम्हारे दीन पर चलो। ये आयत, ये सूरा, ये साफ साफ ऐलान है हमारा और आपका इन काफिरों के सामने। तुम हैप्पी न्यू ईयर मनाना है मना लो, क्रिसमस मनाना है मना लो, बर्थडे मनाना है मना लो, मदर डे मनाना है मना लो, चिल्ड्रंस डे मनाना है, क्या मनाना है सब मना लो। हमको तो सिर्फ खुदा को मनाना है, खुदा को राजी करना है, अल्लाह को खुश करना है। तुम्हें जो करना है करो, लकुम दीनुकुम, तुम्हारा दीन तुम्हारे साथ, वलिय दीन, मेरा दीन मेरे साथ। मैं मुसलमान होकर मरना चाहता हूँ, मैं मुसलमान बनकर जीना चाहता हूँ। मुझे ये हैप्पी न्यू ईयर पसंद नहीं है, मुझे ये क्रिसमस पसंद नहीं है, मुझे ये फुला डे 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 ये पसंद नहीं है।
पूरे दिना मनाती है लोग, एक रात भी मनाते नहीं। एक रात सिर्फ 2 रात चीनों मनाती बचत के पूरे डे, मदर्स डे, चिल्ड्रंस डे, सब डे, नाइट सिर्फ 2 नाइट, एक न्यू ईयर फर्स्ट नाइट, एक इसकी शादी की फर्स्ट नाइट। ये 2 नाइट चीनों मनाती बचत के को से नाइट इनको नहीं मालूम। क्यों इन्हों नाइट ना सो को गुजारती, इनको नाइट में काम नहीं मालूम, सब दिन में, पूरे दिन मुबारकबादियां दिन के। ये सब यहूद और नसारा का तरीका है। मुसलमान की शान क्या है? दिन भर अल्लाह की जी इबादत यानी कमाई में, मेहनत में, मजदूरी में, जिहाद में लगा रहता है और रात में मुसल्ले में खड़े होकर अल्लाह की इबादत में लगा रहता है। ये मुसलमान है। रात भी अल्लाह की, दिन भी अल्लाह का। ये किसकी शान? मुसलमान की शान। अब ये लोग हैं ना, दिन अल्लाह का ना रात अल्लाह का, सब मनमानी, अय्याशी, बेहयाई, ये मुसलमान की शान नहीं है। कभी इत्तेफाक से अब जाना नहीं चाहते थे, कभी इत्तेफाक से उधर से गुजर हो गया कि वहां लोग सड़क में फर्स्ट नाइट किया, ये न्यू ईयर की नाइट मना रहे हैं। तो हमारा काम क्या है? कुरान कह रहा है वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर। मुसलमान तो वो है जो इन झूठे कामों में नहीं पड़ते, इन झूठे कामों में शरीक नहीं होते। ये न्यू ईयर, ये जो भी लोग मना रहे ना, सब झूठ है, कहीं से भी इसका सच साबित नहीं है, ये सब झूठ है। और कुरान कह रहा है सूरह फुरकान में वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर। मुसलमान वो हैं, रहमान के बंदे वो हैं जो इन झूठे कामों में शरीक नहीं होते। व इज़ा मर्रू बिल्लग़वी मर्रू किरामा। और जब कभी इत्तेफाक से वहां से इनका गुजर हो जाता है, चलते चलते देखा सड़क में लोग न्यू ईयर मना रहे हैं, हमारा गुजर हुआ तो खड़े होकर तमाशा नहीं देखना है, इज्जत व वक़ार के साथ निकल जाना है किनारे से। मर्रू बिल्लग़वी किरामा, बावक़ार इज्जत के तरीके से ये लोग मुसलमान किनारे से गुजर जाते हैं, ना उसमें शरीक होते हैं ना तमाशा देखते हैं। ये है हमारा इस्लाम। ना उनको बुरा भला कहना, ना उनको छेड़ना, ना उनके इस कामों में शरीक होना, अल्लाह से डरते हुए किनारे से निकल जाओ, ये है मुसलमान की शान। तो ये नया साल मनाना हमारे इस्लाम में कहीं से भी न साबित है और न कहीं से ये गुंजाइश मिल रही है कि चलो मना लो। हमारे इस्लाम में एंटरटेनमेंट की कोई बात है ही नहीं। अगर करना एंटरटेनमेंट तो जायज तरीके से करो। मजाक भी कर रहे हैं तो झूठ मत बोलो, मजाक भी कर रहे हैं तो किसी का दिल मत दुखाओ। तो ये एंटरटेनमेंट अब जो आप दुनिया में हो रहा है आप जानते हैं। तो बहरहाल फजूलियात से, खुराफात से और इस तरह की बेहयाई के कामों से अपने आप को दूर रखें, इसी में हमारी सलामती है। वरना हम इस तरह जितना घुल मिल के जाएंगे, डरते डरते सही जा रहे हैं, लेकिन आइंदा हमारी नस्लें वो डरते डरते नहीं जाएंगी, वो घुल मिल जाएंगे और उन्हीं के हवाले हो जाएंगे। इसलिए ज्यादातर अपने को, अपने बच्चों को, औलादों को इन चीजों से दूर रखें, बाज रखें। कोई इसका ऐसा निजाम बनाएं कि वहां जाने का मौका ही ना हो। एक औरत अपने बच्चे को ले जा रही है, पूरा क्रिसमस का लिबास पहना, भले वो स्कूल का ड्रामा हो, वो एक फंक्शन के लिए पहन के जा रहा हो, लेकिन आज वो ड्रामा है, ये ड्रामा कल हकीकत बन सकता है। इसलिए बचाना चाहिए अपने औलादों को, नस्लों को, अपने आगे वाले जनरेशन को। तो इन बातों से अपनों को और बच्चों को दूर रखना है और उनको समझाना है कि ये गलत है, ये सही नहीं है। हमें भी छोटे बन को मनाना नहीं। अरे बर्थडे मनाना जायज नहीं है तो मैं भी मनाऊंगा तो बच्चे को क्या मालूम होगा जायज नहीं है, बल्कि बच्चे को बताना है कि ये जायज नहीं है, हराम है, नहीं मना सकते। अल्लाह ताला हम तमाम को दीन की सही समझ अता फरमाए और 100% दीन पर चलने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आप हजरात से गुजारिश है नमाजों के बाद जाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करते हुए जाए, चंदा देते हुए जाएँ। अल्लाह ताला सबके देने को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।